गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने एनसीईआरटी का अध्याय 7 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है त्रिभुज। इसमें आपके सर्वांग ये चैप्टर सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में है। सर्वांग समता को हमें इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंसी कहा जाता है। सर्वांग समता इसको इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी, है ना। और सर्वांगसम को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट। अब आपका सर्वांगसमता का मतलब, सर्वांगसम का मतलब होगा, इसको तोड़ेंगे तो सर्व जोड़ अंग जोड़ सम, यानी सर्व में सभी, अंग मतलब हिस्सा और सम मतलब समान, सभी अंग समान। जैसे अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम कब कहलाते हैं, जब ये एंगल ए और एंगल डी बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर हो और एंगल सी एंगल एफ के बराबर हो, ये साइड इस साइड के बराबर हो, इस साइड के बराबर हो, और ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो। और इसको और ये एबीसी, ये सर्वांगसम का आपका चिन्ह है। सर्वांगसम एबीसी सर्वांगसम डी ई एफ। यहाँ ए का संगत डी है, शीर्ष ए का संगत डी है, ए बी का भुजा का संगत डी है। ये जरूरी नहीं है कि एबीसी, इसी तरह मान लीजिए कि फिगर है, ये त्रिभुज है और एक ये त्रिभुज है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ है कि मान लीजिए इसको एबीसी लिख दिया है, ए बी सी, और इसको लिख दिया पी, और इधर क्यू और इधर आर। दिया कि एबीसी सर्वांगसम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो ए का संगत क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, और बी का संगत क्या हो जाएगा, और क्यू हो जाएगा। यानी ए का संगत क्या हो गया, पी हो गया, और बी का संगत क्या हो जाएगा, क्यू हो गया, और सी का संगत क्या हो गया, आर हो गया। उसी तरह ए बी का संगत क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ए बी का संगत हमारा क्या हो गया, पी क्यू हो गया। ये इसका संगत ये हो गया। फिर बीसी का संगत आपका क्यू आर हो गया। क्यू आर कौन है, ये है बीसी का संगत। और एसी का संगत एसी का संगत पी आर हो गया। तो इस तरह जरूरी है कि सीधा ही रहे, है ना। जैसे ये एंटी क्लॉक हो जाता है, ये भी एंटी क्लॉक है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। आपका किसी भी क्रम में होगा तो ये पहला वाला संगत होगा, दूसरा का दूसरा होगा, तीसरा का सीधा शीर्ष का, और भुजा का भी इसी क्रम से चलेगा। और एक लास्ट में आपका है सीपीसीटी। ये जब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, प्रमेय में इसका काम पड़ेगा। सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसके हिंदी में कहा जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल मतलब सर्वांगसम त्रिभुज का संगत हिस्सा, यानी संगत पार्ट, ठीक है। तो ये एक अच्छा चैप्टर, मुख्य चैप्टर है, और इससे क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। इसलिए इस पर आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, और जहाँ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करेंगे। तो मैं नीरज सर आपसे विदा ले रहा हूँ, और फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल एमएससी क्लासेज को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और मेरे वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स।